नमस्ते गाइस, मेरा नाम विशाल है। मेरा उद्देश्य केवल बाबा साहिब अम्बेडकर के विचारों को आप तक पहुंचाना है। बाबा साहिब अम्बेडकर जाति को लेकर कहते थे कि जाति एक कलंक है, सामाजिक बुराई है जो स्वतंत्रता और असमानता के विरुद्ध है। उनकी एक पुस्तक है इनहेलेशन ऑफ कास्ट, भारत में जातियाँ। उसमें क्या लिखा हुआ है जाति के बारे में वो मैं आज आपको पढ़ के बताऊँगा। और मैं उसके बारे में, जाति के बारे में डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या कहते थे वो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब अंबेडकर ने जाति को एक कलंक बताया है, एक सामाजिक बुराई बताई है जो श्रम को नहीं, श्रमिकों का भी विभाजन करती है। आप सब जानते होंगे बाबा साहब अंबेडकर को, जिन्होंने हमारा संविधान रचा, मतलब लिखा है उन्होंने संविधान। ये उनकी एक किताब है, ये ओरिजिनल उनकी किताब नहीं है। ये भारत में जातियाँ, ये उसका एक संश्लेषण है। तो उसमें बाबा साहिब अम्बेडकर जी एक बात कहते हैं, वो जातिवाद के लिए कहते हैं, जाति के लिए कहते हैं। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं जाति के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू लोग प्रायः शिकायत करते हैं कि समाज में अलग से असामाजिक तत्वों का कोई दल है जो असामाजिक बुराइयों या भावना का कारण है, लेकिन वे अपनी सुविधा के लिए ये भूल जाते हैं कि असामाजिक भावना उनकी अपनी जाति प्रथा का ही एक सबसे घृणित पक्ष है। एक जाति के लोग आनंद लेकर ऐसे गीत गाते हैं जिसमें दूसरी जाति के प्रति नफरत छिपी होती है। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर की ये पंक्तियां हैं, वो जाति के बारे में कहते हैं कि सरल सीधी भाषा में कहा जाए तो वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म को कानून या अधिक से अधिक कानूनी वर्ग नीति मानते हैं। वो हिंदू धर्म को एक कानून या अधिक से अधिक कानून वर्ग नीति मानते हैं। और ये कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मैं इस अध्यादेशीय संहिता को धर्म मानने से इनकार करता हूँ। वो ये कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है ये धर्म, इसको धर्म मानने से वो इनकार करते हैं। गलत रूप से धर्म कही जाने वाली इस अध्यादेशीय मतलब जो अध्याय में देश के लिए लिखा गया है एक तरीके से संहिता की पहली बुराई ये है कि ये नैतिक जीवन की स्वतंत्रता, मतलब हमारी जो स्वतंत्रता है, नैतिक जीवन की स्वतंत्रता और स्वच्छता से वंचित करती है तथा बाहर से थोपे गए नियमों द्वारा और चिंतित और चाटुकार बना देती है। बात तो सही है एक तरीके से। इससे अंतर्गत आदर्शों के प्रति निष्ठा नहीं है, केवल आदेशों का पालन ही आवश्यक है। इसमें क्या है, आदर्श जो है उनके प्रति निष्ठा नहीं है, जो केवल आदेश दिए हैं उनका ही पालन करना हमें सिखाया गया है। इस अध्यादेशीय संहिता की सबसे बड़ी बुराई यह है कि इसमें वर्णित कानून कल, आज और हमेशा के लिए एक ही है। देखिए समय के अनुसार सब चीजें बदलती हैं, लेकिन इसमें जो कानून है एक तरीके से आज और कल और हमेशा के लिए एक ही है। एक कानून असमान है तथा सभी वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं होते। ठीक है, ये कानून असमान है एक तरीके से और समान रूप से सभी वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं होते। इस असमानता को चिरस्थायी बना दिया गया है, चिरस्थायी बना दिया गया है, क्योंकि इसमें सभी पीढ़ियों के लिए एक ही प्रकार के लागू किया गया है।